नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि हमारा अनवरत जो क्रम है पढ़ाई का वो बना हुआ है। कक्षा 9 की विषय विज्ञान में अध्याय 1 को पूरा करने के बाद अध्याय 2 में हम विधिवत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अध्याय 2 में क्या सभी हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इस बात पर हम चर्चा कर लिए हमने। अब आज का जो विषय है जिसे आप ध्यान देंगे, मिश्रण किसे कहते हैं, इस बात को आपने देख लिया है। विलयन क्या है, विलय क्या होते हैं, विलय किसे कहते हैं, इन छोटी छोटी बातों को आपने अच्छे से समझ लिया है। अब पाठ 2 जिससे हमने विभिन्न भागों में बांट कर इसका अध्ययन कर रहे हैं। पहले भाग में आपने अच्छे से मिश्रण और अन्य प्रकार की छोटी बड़ी परिभाषाओं को देखा है। आज आपका विषय है मिश्रण के घटकों में, मिश्रण में जो घटक यानी कि अवयव हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थ जो मिले होते हैं उनका पृथक्करण। अब यहाँ पर समझने की बात है, एक एक शब्द को आप समझेंगे तब कहीं जाके आपको इसकी परिभाषा समझ में आएगी। मिश्रण किसे कहते हैं आपने अच्छे से पढ़ा है, फिर भी यहाँ पर मैं एक बार पुनः आपको बता देता हूँ। 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिले हुए जिसमें जिनका अनुपात अनिश्चित होता है मिश्रण कहते हैं, अच्छे से देखा है। घटक यानी कि 1 या 2 जो पदार्थ आपने लिए हैं, जो अवयव वो घटक हैं। अब यहाँ पर जो शब्द आया है नया, वो है पृथक्करण। तो इस बात को आपको समझना है। पृथक करना, इसका अर्थ होता है अलग करने की क्रिया। यानी कि मिश्रण में जितने भी अवयव हैं, जितने पदार्थ हैं, उनको अलग करने की जो क्रिया है, जो विधियां हैं, उनको हम पृथक्करण कहते हैं। यानी कि पृथक का मतलब सिंपली देखें तो अलग करना होता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे विधियां दे रखी हैं आपके इस बुक में, जिससे मैं शॉर्ट रूप में आपको समझा रहा हूँ और इसका लिखित रूप भी मैं आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिए आप। पहला जो आपके बिंदु यहाँ लिखा हुआ है, रंग वाले घटक को पृथक करना। रंग वाले यानी कि वे पदार्थ जिसमें रंग होता है, यानी कि रंगीन रंग वाले घटक हैं, को हम कैसे पृथक करेंगे। तो रंग वाले जो घटक होते हैं, इसको अलग करने के लिए जो विधि है वो है वाष्पीकरण विधि। अब यहाँ पर इस विधि को आपको समझना है। वाष्पीकरण को भी आपने अच्छे से पहले पढ़ लिया है। वाष्पीकरण जल का वाष्प के रूप में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। इसके बारे में भी आपने अच्छे से पूरा अध्ययन कर रखा है। अब इस विधि में समझने के लिए आपके बुक में एक चित्र दे रखा है 2.5, जिससे आप देखेंगे तो चित्र में आपको समझाया हुआ है। एक बीकर लेंगे जिसमें हम जल को लेते हैं, उस बीकर के ऊपर एक फ्लास्क यानी कि वॉच ग्लास लेते हैं जिसमें रंग वाला जो घटक है उसको रखते हैं। इसके बाद बीकर के नीचे एक लैंप यानी कि जिसमें ज्वाला जो जलती रहती है, जिससे बीकर में रखा हुआ जल गर्म होता है, वो उसकी जो भाप है वो ऊपर रखे हुए वॉच ग्लास को मिलेगी जिसमें हमने रंग वाले घटक रखे हुए हैं। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि जल जो है वो वाष्प बन के उड़ जाता है और रंग वाला जो घटक है वो वॉच ग्लास में रह जाता है। तो यहाँ पर वाष्पीकरण विधि से रंग वाले घटक को हम पृथक कर सकते हैं। उसका पूरा डिटेल रूप आपके चित्र 2.5 में और अच्छे से समझा रखा है। तो यहाँ पर बड़े इजी वे में आप समझ सकते हैं, वाष्पीकरण विधि से रंग वाले घटक को हम पृथक कर सकते हैं, यानी कि अलग कर सकते हैं। दूसरा है, हमारे बुक में दे रखा है दूध से क्रीम को पृथक करना। दूध को आप अच्छे से जानते हैं और क्रीम को भी आप अच्छे से जानते हैं, मलाई क्रीम आप जानते हैं। अब यहाँ इसके लिए जो विधि उपयोग में ली जा रही है वो है अपकेंद्रण विधि। अब इसको समझने के लिए आप मिक्सर ग्राइंडर को देखें
उसके अंदर इस प्रकार से घूमने वाली चक्री जो आपने देखी है अपकेंद्रण, यानी कि इस प्रकार मथना जिसको बोलते हैं, इस विधि से दूध जो है बिल्कुल मथा जाता है और क्रीम क्रीम भाग जो है इसका ऊपर आ जाता है। तो जो मिक्सर ग्राइंडर की जो गिर्रियां हैं वो घूमती है, वो भी इसी विधि यानी कि अपकेंद्रण, जिसे आप सरलता से समझ सकते हैं। तो दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए इस अपकेंद्रण विधि का उपयोग किया जाता है। प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है, अपकेंद्रण विधि से किस प्रकार के पदार्थों को पृथक कर सकते हैं? तो आंसर में आपको दूध से क्रीम को पृथक करने का उपयोग कर सकते हैं। आगे देखें, तीसरी जो विधि की बात यहाँ पर हो रही है उसमें यहाँ पर दो पदार्थ हैं, दो अघुलनशील। अब थोड़ा सा हमें अपना दिमाग का उपयोग करना है। अघुलनशील यानी कि लिए गए दोनों द्रव्य जो हैं एक दूसरे में नहीं घुल रहे, जैसे कि तेल और पानी की बात करें तो दो अघुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को पृथक करने के लिए, हालांकि ये पृथककारी की होता है, यानी कि ये मिश्रण जो है वो विसमांग मिश्रण है, यानी कि दोनों ही पदार्थ जो है एक दूसरे में मिले हुए नहीं है, घुलते नहीं है। जैसे पृथककारी की का एक डायग्राम आपके यहाँ इस प्रकार से दे रखा है, जिसे आप अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर दोनों भाग आपको पृथक पृथक दिखाई देंगे और जैसे ही नीचे का जो भाग है वो जैसे ही बाहर हो जाएगा इसके स्तर पे आने पर वापस गुंडी आप बंद कर देंगे, यानी कि पृथककारी की जिससे जो विसमांग मिश्रण है द्रव उसको पृथक करने में यहाँ इसका उपयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट आता है जिससे आप पहले भी अच्छे से पढ़ चुके हैं और अच्छे से समझ चुके हैं, नमक और अमोनियम क्लोराइड जिसे हम नौसादर कहते हैं, ऊर्ध्वपातन विधि। इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा में आ चुकी है। ऊर्ध्वपातन विधि किसे कहते हैं, ये ऊर्ध्वपातन क्या है? तो आप सीधे से जानते हैं, वे पदार्थ जो सीधे ठोस से गैस और गैस से सीधे ठोस अवस्था में बदलते हैं, द्रव अवस्था में नहीं आते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहते हैं। कपूर नौसादर का एग्जाम्पल आपने पहले लिखा है। तो यहाँ पर जब नमक और अमोनियम क्लोराइड मिले होंगे तो ऊर्ध्वपातन विधि से हम इसको पृथक कर सकते हैं। अगली जो विधि बता रखी है आपके बुक में, जिसमें यहाँ काली स्याही, आप देखें अच्छे से समझें, काली स्याही में डाई। अब डाई क्या है? एक ही रंग है। डाई यहाँ पर दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण है। यहाँ पर समझना आपको, डाई जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हुए हैं और काली स्याही जो एक अलग, तो इसे हम क्रोमेटोग्राफी विधि से पृथक कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा खिलाड़ी जो नशीले पदार्थ का उपयोग करने के बाद जब मैदान में उतरते हैं, जब उनकी जांच होती है, तो जांच कौन सी विधि से होती है? तो ये क्रोमेटोग्राफी विधि, जिसके माध्यम से इस प्रकार से पदार्थों को पृथक करके देखा जा सकता है। तो काली स्याही, ये भी काला और डाई दोनों आपको एक जैसे नजर आएंगे, लेकिन डाई जो है दो से अधिक रंगों का मिश्रण है, काली स्याही काले रंग का मिश्रण, तो दोनों को पृथक करने के लिए क्रोमेटोग्राफी विधि का उपयोग किया जाता है। अगला अगर देखें हम लोग आपके इस बुक के अनुसार, दो घुलनशील, यहाँ पर शब्दों पर आपको ध्यान रखना है, घुलनशील द्रव्यों, यहाँ पर था दो अघुलनशील, यहाँ पर है घुलनशील द्रव्यों, यानी कि जो द्रव लिए गए हैं, मिश्रण में जो द्रव उपयोग किए गए हैं, दोनों आपस में मिले हुए, यानी कि एक दूसरे में घुल जाते हैं। घुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को पृथक करने के लिए आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे एसीटोन प्लस जल अगर मिले हैं, तो इस प्रकार के द्रव्यों को पृथक करने के लिए आसवन विधि, जिसमें चित्र 2.9 अच्छे से आपको बनाना है और चित्र को देखें और लिखित रूप में जो भी बात होगी उसको समझें, तो आसवन विधि क्या होती है अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब आता है वायु से गैसों को पृथक करना। वायु यानी कि विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं उनका एक मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य प्रकार की जो गैसें हैं, ये वायु जो गैसों का मिश्रण है। अब इस वायु में विभिन्न प्रकार की गैसों को पृथक करने के लिए यहाँ पर
प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें से अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि गैस जो एक दूसरे में बिल्कुल मिली हुई है, इसको किस प्रकार से पृथक करेंगे इसके लिए चित्र जो है 2.12 आपके बुक में दे रखा है। इससे अच्छे से समझें और पढ़ें प्रभाजी आसवन विधि क्या है, क्योंकि दो गैसों को अलग करना, घुलनशील द्रव आसवन विधि, यानी इस शब्दों पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। अगला जो पॉइंट दे रखा है अशुद्ध नमूने में, बात को समझें आप लोग। अशुद्ध नमूने में शुद्ध कॉपर सल्फेट CuSO4 प्राप्त करना, इसके लिए जिस विधि का हम उपयोग करेंगे वो है क्रिस्टलीय विधि। क्रिस्टलीकरण विधि क्या है, इसमें आप देखें से शक्कर या नमक को आपने पानी में घोल लिया है और उसको वापस हम मिले हुए पदार्थ को गर्म करेंगे तो जल जो उड़ जाता है वाष्प बन के, और उसके कण जो देखें क्रिस्टल के रूप में हमें प्राप्त होंगे, वो क्रिस्टलीकरण विधि है। तो अशुद्ध नमूने में कॉपर सल्फेट भी हमें क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है, जिससे हम क्रिस्टलीकरण विधि कहते हैं। तो यहाँ पर आपके इस पाठ 2 में दूसरा जो इसका भाग है वो है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। मिश्रण किसे कहते हैं, विलयन किसे कहते हैं, निलंबक क्या है, कोलाइड विलयन क्या है, इन समस्त बातों को आपने अच्छे से देखा है। और आज केवल हम बात कर रहे हैं पृथक्करण की, यानी कि मिले हुए पदार्थों को हम कैसे अलग कर सकते हैं और मिले हुए पदार्थ जिस रूप में हैं उसके लिए हम किस विधि का उपयोग कर सकते हैं। इन सब बातों को आपने यहाँ पर देखा है और डिटेल रूप में बुक को बिल्कुल पढ़ते हुए दिए गए नोट्स को लिखकर आप इसको पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपके ये इनमें से जो भी अगर प्रश्न बनता है तो आप उसको हल कर सकेंगे। धन्यवाद।